राम राम सभी को। आप सभी का स्वागत है। और इस महीने का हमारा जो स्पेशल है वो है एक भगवत गीता फॉर मेंटल वेलनेस, ना। जो हमने पिछले शनिवार से आरंभ किया, तो ये जो 4 शनिवार हैं इस महीने के, तो उसमें हम भगवत गीता के उस श्लोक पे चर्चा करेंगे जो हमारे मन पे आधारित है ना। तो जैसे हमने पिछली बार दूसरे अध्याय का जो श्लोक है, कौन सा था वो? 55 था वो, याद है किसी को नंबर? ध्यायतो विषयान पुंस ना संगस्त शुभ जायते। तो हम लोगों ने ये देखा कि हमारा जो मन है ना, हमें कैसे लगाता है, कैसे फंसाता है, और कभी कभी बचाता भी है। ऐसा नहीं है कि मन ही हर समय और एवरी टाइम हमें फंसाता है ना। हमारा उद्धार भी करता है और हमारा पतन भी करता है। मतलब हमें ऊपर भी ले जा सकता है और नीचे भी ले जा सकता है। दो दो चीजें कर सकता है। पर दूसरे अध्याय में जो विषय चल रहा था और जो हमने पिछली बार जो चर्चा की, आप में से काफी लोग थे उसमें, तो उसमें ये था कि हमारा मन है, हमारी सेंसेस है, इंद्रियां है ना, जिससे हम सब कुछ एब्जॉर्ब करते हैं, सब कुछ ग्रहण करते हैं, हमारे इनपुट्स वहां से आते हैं। और उसके विषय है, सब्जेक्ट्स है। तो अगर मन किसी के कंट्रोल में नहीं है, तो कैसे वो विषयों में फंस जाता है ना, विषयों को ग्रहण करता है। और उससे फिर वो जो चक्र है ना, जैसे विषयों का चिंतन करता है वो, और जैसे ही विषयों का चिंतन करता है तो उससे उसका अटैचमेंट हो जाता है कि नहीं, इसकी तो अभी ये हमें चाहिए, है ना। और फिर जब वो उससे अटैच हो जाता है तो उसकी कामनाएं होती हैं, डिजायर्स होते हैं उसके, उसको पाने के लिए। वो जब कामना पूरी हो जाती है तो और लोभ बढ़ता है, ग्रीड और बढ़ती है कि नहीं, अभी ये भी चाहिए और इसको और अच्छे से करेंगे, इत्यादि, एटसेट्रा एटसेट्रा। और अगर वो पूर्ण नहीं होती तो फिर क्रोध आता है। और फिर क्रोध से हमारी जो स्मृति है वो, उसका नाश हो जाता है, या कह सकते हैं कि उस समय के लिए टेम्पररी वो एक्सेसिबल नहीं होती है ना। और क्योंकि जब हमारे अनुभव में सभी का रहा होगा कि जब क्रोध आता है और उसके बाद जब वो खत्म हो जाता है ना, उससे बाहर आ जाते हैं 1 या 2 दिन के बाद, फिर सोचते हैं तो लगता है कि नहीं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, है ना। तो ऐसा नहीं कि स्मृति हमेशा के लिए चली गई। जब क्रोध आया तब वो स्मृति एक्सेसिबल नहीं है, बस उसका जो कनेक्शन है वो टूट गया है। पर उसी समय पे अगर स्मृति नहीं है तो उससे हमारी जो बुद्धि में जो विवेक है उसका भी नाश हो जाता है, मतलब वो भी एक्सेसिबल नहीं है। इससे हमारे हित के लिए क्या अच्छा है, हमारे हमारे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इत्यादि चीजों का कुछ ध्यान नहीं रहता, है ना। और ऐसी क्रिया हो जाती है, ऐसे कर्म हो जाते हैं, ऐसी एक्शन ले लेते हैं जिससे फिर बाद में पश्चाताप होता है ना। और ये सभी के जीवन में बहुत ही सरलता से इसके बारे में हम लोग सोच सकते हैं ना, हमारे जीवन में या फिर किसी के जीवन में हमने देखा हो। ऐसे हमें लगेगा कि अरे ये व्यक्ति तो कितने अच्छे है ना, ऐसे ऑन एन एवरेज ही इज अ वेरी गुड गाय और शी इज अ गुड पर्सन। पर कभी कभी ऐसा हो गया ना, कभी कभी ऐसा हो गया और अरे हमें तो पता ही नहीं था कि ये ऐसे है ना। तो वो जो हो गया, वो क्यों हुआ, वो उसके कारण हुआ। क्रोध अगर हमारे जीवन में कभी भी आया है तो उसके पीछे क्रोध का कारण होगा काम या कामनाएं, डिजायर्स ना। हमने कुछ एक्सपेक्ट किया था, एक्सपेक्टेशन भी वहां से आया, है ना। जब हमारी कामनाएं हुई, डिजायर्स हुए, तो वो पूर्ण करने के लिए जो भाव आया वो है एक्सपेक्टेशन से, हमसे, हमारा उनसे ये एक्सपेक्टेशन है।
उनसे ये एक्सपेक्टेशन क्यों है? क्योंकि हमारी डिजायर्स है, हमारी कामनाएं हैं ना, उसी के कारण उनसे एक्सपेक्टेशन है। और वो एक्सपेक्टेशन की पूर्ति नहीं करते, फिर उनके साथ जो हमारा रिलेशन है ना, उसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। हमें लगता है कि नहीं, ये तो इतने अच्छे नहीं है, हमारे फ्रेंड और इत्यादि हमारे फैमिली में जो है। तो ये है मन का चक्र ना, जो इसमें उसने पूरे दुनिया में जितने भी लोग हमें दिख रहे हैं, हम और हमारे आसपास, सभी बेचारे इसमें ही अटके हैं, इसमें ही फंसे हैं, यही चक्र में ये चल रहा है। और फिर बाद में पश्चाताप होता है, फिर रिजोल्यूशन लेते हैं कि नहीं, अभी 2026 में ये नहीं करेंगे, ये छोड़ देंगे, है ना। ये रिजोल्यूशन लेने के पीछे का रिजोल्यूशन क्यों लेते हैं, अगर हम सोचे, क्योंकि हमें वो कुछ इम्प्रूव करना है, इसलिए रिजोल्यूशन लेते हैं, है ना। इम्प्रूव क्यों करना है? क्योंकि कुछ बुरा है, ये हमें पता है, इसलिए तो इम्प्रूव करना है। अगर सब कुछ ठीक हो तो फिर इम्प्रूवमेंट कहाँ होगा, है ना, फिर रिजोल्यूशन कहाँ होगा। तो हमें पता है कि कहीं तो कुछ तो गलत चल रहा है ना। तो गलत क्या चल रहा है? क्योंकि ये अनुभव हमारे हो रहे हैं कि कभी कभी जो चीजों की आवश्यकता नहीं होती वो भी लेके पूरे गराज भर गए हैं। जितनी भी पेंट्रियां है, वो अगर कहीं किसी ने आके गलती से खोल दिया, है ना, हमारे घर में कोई गेस्ट आया और किसी ने गलती से पेंट्री खोल दी, तो हो सकता है कि पूरा सामान सब बाहर आ जाए, है ना। तो ये सारी चीजें जो हमारे घर पे है, क्या हम सभी उसका उपयोग करते हैं? क्या हर दिन उसका उपयोग होता है? कुछ कुछ चीजें ऐसी भी है कि वर्ष में एक बार भी उसका उपयोग नहीं होता, पर है घर में। क्यों? है ना, अगर इसके बारे में सोचे, क्योंकि यही ध्यायतो विषयान पुंस, आवश्यकता नहीं थी पर उस समय ऐसे बैठे थे आराम से सोफा में। वो सोफा भी बहुत ही आरामदायक था, अच्छा ही था। पर अचानक से ऐड आ गई, है ना, कि ये नया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला आया है, रिमोट से चलता है, ये भी करता है। जब तक वो ऐड नहीं देखे थे, तब तक जिस सोफा में बैठे थे वो बहुत ही कंफर्टेबल था हमारे लिए। जैसे ही वो ऐड देख लिया, उसके बारे में थोड़ा सोचा, तो जो सोफा इतने वर्षों से हमारे लिए कंफर्टेबल था, अभी वो कूचने लगा, हमें खूंचने लगा। अभी अभी लगने लगा नहीं, ठीक है, ये इतना तो कंफर्टेबल नहीं है ना, तो अभी हमें चाहिए। तो आवश्यकता नहीं थी, पर ये आवश्यकता हम पे थोपी गई, है ना, इसके माध्यम से। और इसमें हम हमारा इनोसेंट सन्स कहे, निर्दोषता, जिसमें हम ट्रैप हो गए। तो इससे ही ये पूरा हमारा जो इकोनॉमी है, इससे ही चल रही है ना। ये जैसे अचानक से ही लोग, हमें लगता है कि ब्लैक फ्राइडे और थैंक्स गिविंग वाला जो समय आता है, अचानक से ही हमारी नीड्स बढ़ जाती है। मतलब हमारी नहीं, ऐसे ऑन एन एवरेज देखें, क्यों, है ना। जो चीजों की आवश्यकता अगर जनवरी में होगी, तो वो तो जनवरी में ही लेना चाहिए उसको, है ना। पर वो नवंबर में ही क्यों पता चलता है कि नहीं, अरे ये तो चाहिए, हाँ ये तो सही बात है। क्योंकि ये जो हमारे मन में ये जो फ्लॉज है, उसका यूज करते हैं कॉरपोरेट वाले, और उनका बिजनेस है ना। तो वो अलग उसका सब्जेक्ट हो गया। अभी उसको ही आगे ले जाके आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो फिर मन जो अगर हमें हर बार फंसाता है, तो क्या वो हमारा एनिमी है? क्योंकि जो शत्रु होता है वही ये काम करता है ना, फंसाने का, हमारा बुरा करने का, हमारा पतन करने का, हमारा नाश करने का। पर यहाँ पे छठे अध्याय का ये पांचवा श्लोक है, चैप्टर 6, और फिफ्थ जो श्लोक है, इस चैप्टर का नाम है आत्म संयम योग, या इसको ध्यान योग भी कहते हैं। इस श्लोक में कह रहे हैं, इसको हम पहले पढ़ेंगे और फिर इसका जो अर्थ है उसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। और जिन लोगों ने अपना कैमरा ऑन किया है उनको बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। और जो लोग कर सकते हैं वो करिए, ठीक है। थैंक यू कविता जी, थैंक यू आशुतोष जी। तो ये जो श्लोक है इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मनम अवसादयेत, आत्मेव आत्मनो बंधुर आत्मेव रिपुरात्मनः। अभी यहाँ पे अगर हम देखेंगे, तो ये जो एक शब्द है आत्म,
या आत्मा या आत्मन, है ना। अगर आत्मा ही देखें तो इस श्लोक में भगवान ने इसको 7 बार कहा है ना। ऐसा श्लोक बहुत कम देखने को मिलेगा जिसमें एक ही शब्द को बार बार कहा गया हो ना। कहीं कहीं आपको 2 3 4 बार भी मिलेंगे, पर ये बहुत ही स्पेशल श्लोक हमें लगता है, क्योंकि यहाँ पे एक ही शब्द को इन्होंने 7 बार उपयोग किया है ना। और इसका अर्थ यही है, 2 चीजें यहाँ पे कह रहे हैं। एक उद्धरे, मतलब इसका अर्थ है उद्धार करना, और दूसरा है अवसादयत, है ना। तो ये एक है वसादयत, जो विषाद से आया है। विषाद, जो भगवत गीता का पहला चैप्टर जिसका नाम है अर्जुन विषाद योग, विषाद से हमारा पतन होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अपना, या तो हम उद्धार कर सकते हैं या तो पतन। दो पॉसिबल आउटकम हमारे जीवन के हो सकते हैं, या किसी के भी जीवन के, है ना। या तो वो एलिवेट होंगे ना, या तो उनका प्रमोशन होगा, या तो डिमोशन होगा। दो ही पॉसिबल आउटकम यहाँ पे है। यहाँ पे कह रहे हैं उद्धार या पतन, पर कौन कैसे होगा। यहाँ पे कह रहे हैं अपने द्वारा अपना उद्धार कर लो, अपना पतन न करो। नात्मनम, नात्मनम अवसादयत, है ना। ना करो, आत्मनम, अपने आप का पतन ना करो, है ना। आत्मेव हात्मनो बंधुर, आत्मेव हात्मनो, आप ही आपके बंधु हो ना। मित्र, आपका मित्र आप स्वयं हो। आत्मेव रिपुरात्मनः, और आप ही आत्मेव रिपुरात्मनः, आप ही आपके शत्रु हो। तो ये ऐसे तो बहुत ही सरल सा है ये, कि आप अपना उद्धार कर लो, आप अपना पतन ना करो। क्यों? क्योंकि आप ही अपने मित्र हो और आप ही अपने शत्रु हो ना। इसका इतना ही अर्थ है। पर अभी हम इसमें थोड़ा और अंदर डीप डाइव करते हैं, है ना, इसको और समझने का प्रयास करते हैं। उसके पहले आई थिंक आई डिड नॉट आस्क यू, बट यू आर ऑल कंफर्टेबल इन हिंदी, राइट? यहाँ पे कोई है जो, जिनको हिंदी नहीं पता चलता? तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि एवरीवन अंडरस्टैंड हिंदी, है ना। ठीक है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर वर्ड को लेके या शब्द को लेके कुछ हो तो आप प्लीज आस्क मी। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हम आरंभ करते हैं। उद्धार ना, उद्धार क्या है? क्योंकि यहाँ पे आरंभ भी उन्होंने उद्धार से किया, है ना। तो यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा पॉज करते हैं ना। उद्धरे दात्मना आत्मनम, उद्धार क्या है? हम ये शब्दों को हमने बहुत बार सुना है ना। इनका उद्धार हो जाए, जैसे किसी को कोई आशीर्वाद भी देता है तो ऐसे भाव होता है कि आपका उद्धार हो या आपका कल्याण हो, है ना। ये भी हमने शब्द सुना होगा, आपका भला हो। तो भला, उद्धार, कल्याण एक ही है, पर वो है क्या? क्या लगता है आपको? मृत्युंजय जी, सपन जी, जो लोग भी बोल सके कुछ। तो जी। उद्धार मतलब अगर हम संधि विच्छेद के हिसाब से सोचें तो ऐसा सुन के लगता है कि ऊपर को उठाना, जो भी किसी किसी अवस्था से किसी को ऊपर उठाना, मतलब उसका ठीक है। उसका भला करने की कोशिश करना, पर वो ऊपर को उठाना ऐसा लगता है। ठीक है, कपिल जी आप कुछ करें। हाँ, उद्धार में सबका अच्छा हो, सबका भला हो। जो जो भी कुछ करना चाहते हो उसको उसमें सक्सेस मिले। जी, ठीक है ना। तो एक एक तरह से यहाँ पे अगर देखें तो इसके बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, है ना। हम अपने अपने अनुभव के हिसाब से इसका अलग अलग अर्थ कर सकते हैं, है ना। एक तो ये भी हो सकता है कि अगर कोई स्कूल में है और कहेंगे कि भी आपका उद्धार हो, तो मतलब आप सक्सेसफुली जो कर रहे हो उसको आप सक्सेसफुली कर लो, है ना। तो वैसे इसके अर्थ हो सकते हैं।
पर इसका जो शास्त्रीय अर्थ है, या जो जो शास्त्र इसका जो अर्थ करते हैं, जो हमारे स्क्रिप्चर्स अर्थ करते हैं, जो जैसे मृत्युंजय जी ने कहा, उद्धार का ऐसे उद्व उद्व मतलब ऊपर, है ना, ऊपर जाना। उद्धार ऊपर जाने के लिए कोई प्रेरित कर रहा है, या कोई जैसे वो फोर्स लगाता है ना, ऊपर जाने के लिए। जैसे अगर रॉकेट को ऊपर जाना है तो उसका इंजन होगा, और उस पे वो थर्स्ट लगेगा, फोर्स लगेगा, वो ऊपर जाएगा, तो वो रॉकेट का उद्धार हो गया, है ना। तो यहाँ पे ऊपर जाना क्या हुआ, है ना। एक तो हमने कहा कि जैसे ऊपर जाना मतलब प्रमोशन हो गया हमारा, है? तो प्रमोशन का अर्थ क्या हुआ? जैसे अपने जो यहाँ पे ज्यादातर लोग अगर वही कॉर्पोरेट का हमें पता होगा, तो इसमें अलग अलग लेवल होते हैं आपके, है ना। लेवल 1 पे है, फिर 2 पे आए, 3 पे आए, 4 पे आए, 5 6 7 8 इत्यादि। तो अगर कोई लेवल 3 पे है और लेवल 4 पे गया, तो उसका प्रमोशन हुआ ना, तो वो उद्धार है उसका। पर लेवल 3 से 2 पे गया तब तो डिमोशन हुआ, है ना, पतन हो गया। यहाँ पे कह रहे पतन ना करे। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारा जो, और भगवान की जो फंडामेंटल आस्क है हमसे, है ना, वो हमसे क्या चाहते हैं? वो हमसे चाहते हैं कि हम अपना उद्धार कर लें, हम ऊपर जाए, नीचे ना जाए, है ना। तो ऐसा क्यों, है ना? तो ये तो बहुत सहज है। जैसे अगर अगर हम अपने, अगर बच्चे हैं, अगर वो 10वीं में है, तो हम चाहते हैं कि वो 11वीं में जाए, है ना, 11th पे जाए, 12th पे जाए, कॉलेज में जाए, वो ऊपर जाए। कोई भी नहीं चाहता कि भाई अभी डिमोशन हो जाए, 9th स्टैंडर्ड में आ जाए, ग्रेड में आ जाए, 8th में आ जाए, है ना। तो ये तो बहुत ही सहज है कि हम ऊपर जाए। पर यहाँ पे ऊपर का अर्थ क्या है ना? क्या जॉब को लेके, या हम जो पोजीशन की यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, या फिर 1 मिलियन है तो 2 मिलियन अर्न कर ले, 5 मिलियन अर्न कर ले, वो भी उद्धार हुआ हमारा, है ना। पर यहाँ पे जिस उद्धार की बात कर रहे हैं कि हमें जो शरीर मिला है, तो हम मनुष्य शरीर मिला है हमें, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग, तो उसमें उद्धार क्या हुआ और पतन क्या हुआ ना। जैसे अगर किसी को मनुष्य शरीर मिला और फिर उसके बाद वो घोड़ा बना, है ना, तो उसका उद्धार कहेंगे या पतन कहेंगे? जी सपन जी। वो तो पतन कहलाएगा। पर मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि जी जैसा आपने उद्धार बोला, तो उसका अर्थ मैं ये भी निकाल रहा था कि अज्ञानता से ज्ञान की तरफ बढ़ना। जी, ठीक है, हाँ, वो भी अशांत उसका, से शांति की तरफ बढ़ना। जी, हाँ, वो भी उद्धार है। जी, ठीक है। आप कुछ कह रहे हैं कपिल जी? हाँ, मेरे को लगता है कि अगर वृद्धापन आ रहा है, मीन्स उद्धार हो रहा है, क्योंकि आप ऐसे ज्ञान भी ले रहे हो, अनुभव भी आ रहा है, सब कुछ जो आप जन्म से बड़े हो रहे हो, तो जो भी आप सीख रहे हो, तो आपका उद्धार हो कि वो आप वहां तक पहुंचे हो। जी, जी, ठीक है, हाँ, ना, अगर मैं जी, इस कंटेक्स्ट में जो मन के बारे में आप बता रहे थे उसमें सोचूं तो, कि हमारे मन के विचार जो हैं वो उनका उनका उत्थान हो, मतलब वो ऊपर की तरफ जाएं, वो हमारी इंद्रियों के वश में न रहें, वो हमारी बुद्धि का इस्तेमाल ज़्यादा करें। जी, और ऐसा लगता है कि इस ये उद्धार होगा मन के हिसाब से। जी, हाँ। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा हर क्षण या तो उद्धार हो सकता है या तो पतन हो सकता है ना। हम एक लेवल पे नहीं रह सकते। लेवल, अगर कोई लेवल 3 पे है, कितने समय लेवल 3 पे रहेगा ना। अगर जो अमेजोन जैसी कंपनी है, तो वो या तो आपको फोर्स करेंगे कि आप कुछ भी करके, मतलब अपने आप को प्रूव करके आप ऊपर जाए, या फिर आप टीम चेंज कर ले, नहीं तो फिर आप छोड़ के चले जाए, है ना। कोई कहेगा नहीं, मुझे लेवल 3 अच्छा लग रहा है, मैं यहाँ पे ही रहूंगा, तो वो संभव नहीं है। तो इसीलिए जी साक्षी जी। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है कि इन द सेंस अगर हम बोल रहे हैं कि डिजायर्स नहीं होनी चाहिए, अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, और अब हम कह रहे हैं कि नहीं आगे बढ़ो और लेवल 3 पे रहना ठीक नहीं है, तो कॉन्ट्रडिक्टरी फील हो रहा जी, है। हाँ,
तो हमारी डिजायर्स होनी चाहिए, हमारी कामना होनी चाहिए अपने आप को एलिवेट करने के लिए, है ना, अपने आप को उद्धार करने के लिए। अपने आप को उद्धार करने के लिए, हमारा स्वयं का उद्धार करने के लिए जो हमारी डिजायर्स है वो अच्छी कामना है ना। पर जिस कामना से हमारा पतन हो रहा है उसको अच्छी कामना नहीं मानते। तो अगर दो प्रकार की कामना हो सकती है, अच्छी या बुरी, है ना। अच्छी कामना से अच्छे कार्य होंगे हमसे, और बुरी कामना से बुरे कार्य होंगे। जैसे हमारी डिजायर्स होगी वैसे फिर हमारे हम वो कार्य एक्शन में परिवर्तित होंगे, है ना। तो अगर बुरी कामना है तो उससे जब बुरे कार्य होंगे तो उससे पाप मिलेगा, है ना। पाप मिलने से पतन होगा। अच्छे कार्य जब करेंगे तो उससे पुण्य मिलेगा, और पुण्य मिलने से एलिवेशन होगा, है ना। ये सिंपल सा लॉजिक है। मतलब ये जो पूरे ये श्लोक का और पूरे भगवत गीता में से, क्योंकि ये सारे जो श्लोक है वो फॉर्मूलाज है ना। इस सूत्र, जैसे जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमें पहले फॉर्मूला सिखाते थे, है ना। a² + b² इक्वल्स टू टी क्या था, स्क्वायर। हाँ, c², है ना। और फिर उसका कुछ फॉर्मूला हो जाएगा, पाइथागोरस का थियरम था, इत्यादि इत्यादि। तो वो सारे फॉर्मूलाज हैं। जब हमें फॉर्मूला अगर हमें आ गए तो फिर हम कोई भी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को फॉर्मूला सिखाए कि ये फॉर्मूला है, तुम्हारे जीवन के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं इस फॉर्मूले से तुम सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं तुम्हारे इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स पे जाऊंगा और उसको सॉल्व करना सिखाऊंगा तो तुम नया प्रॉब्लम लेके आओगे, है ना। पर अगर मैंने एक बार फॉर्मूला सिखा दिया, और अगर एक बार आपने फॉर्मूला सीख लिया, तो फिर आप आपके जीवन की जितनी भी समस्या है, प्रॉब्लम्स है, कंफ्लिक्ट्स हैं, उसको फिर आप स्वयं सॉल्व कर सकते हो। तो ये एक एक श्लोक एक एक फॉर्मूला है। इसको हमें वैसे इसमें हमें देखना चाहिए। तो हम अपने जीवन में या तो पाप करते हैं या तो पुण्य करते हैं, दो चीजें हो सकती है। और तीसरा है जो भगवान यहाँ पे कर्म योग में हमें सिखाते हैं, तीसरा भी कर सकते हैं जिसमें पाप भी नहीं होगा और पुण्य भी नहीं होगा। ठीक है, अभी बहुत लोगों के हाथ खड़े हुए हैं। जी कविता जी। सर मुझे ये पूछना है कि मतलब हमें अच्छा काम करने के लिए हमेशा हमें बुद्धि को आगे रखना पड़ेगा, मन के आगे, जी बट वो हम लोग नहीं रख पाते, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है? जी हाँ, और इसीलिए यहाँ पे कह रहे अपने द्वारा अपना, है ना। ये सुनने में कहने में तो बहुत ही इजी लगता है कि अपने द्वारा अपना, पर इसके बारे में अगर हम थोड़ा और डीप थिंकिंग करेंगे तो फिर इसमें ये प्रश्न आएगा कि किसके द्वारा किसका, है ना। अपना मतलब क्या, अपने द्वारा अपना। तो यहाँ पे एक तो हो गया अपना, मतलब जो हम है ना। हमें ये पता है कि हम ये हाथ नहीं है, ये आंखें हम नहीं है, ये आंखें हमारी है। तो ये हमारी ग्रॉस बॉडी हो गई, है ना, स्थूल शरीर। उसके बाद थोड़ा और अंदर जाते हैं तो फिर हमारा सूक्ष्म शरीर आएगा, शटल बॉडी, जिसमें हम ये कहते हैं कि हमारी बुद्धि, है ना। ये भी सुनने में आता है कि उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही, मतलब वो बुद्धि नहीं है, उनकी बुद्धि है ना। हमारा मन, है ना, हमारा चित्त यहाँ पे लग गया, हम वहां पे चिपक गया, तो हमें ये चाहिए, ये खाना है, तो चित्त भी हम नहीं है, वो हमारा है, वो हमारा अपना है वो, है ना। तो वो अपना हो गया। और अपने मतलब हम वो भी नहीं है, उसके पीछे अगर और भी जाएंगे, कारण शरीर ना, जिसको कहते हैं कैजुअल बॉडी, तो उसमें हमारा संस्कार पड़े हैं, स्वभाव पड़ा है। पर उसमें भी हम कहते हैं कि इनका स्वभाव, हमारा स्वभाव, है ना। तो स्वभाव भी हम नहीं है। और पीछे जाएंगे तो फिर हम है वहां पे ना। तो स्वयं का कल्याण करना है अपने द्वारा, अपने द्वारा अपना उद्धार कर ले। तो अब हम हमको जो चीजें दी गई है, हमें क्या दिया गया है, हमें मन दिया है, हमें बुद्धि दी है भगवान ने, चित्त दिया है, अहंकार है, ये चार चीजें हमारे सूक्ष्म शरीर में है।
उसके अलावा हमारे हाथ है, आंख है, कान है, जो हमें सब दिख रहा है ना, उस सभी का उपयोग करके स्वयं का कल्याण करना ना। तो ये हो गया। अभी आपका जो प्रश्न था कि मन के पीछे बुद्धि होनी चाहिए और बुद्धि मन को कंट्रोल करना चाहिए, है ना। तो दैट इज द आइडियल वे, वैसा ही होना चाहिए। क्योंकि मन का जो कार्य होता है वो होता है संकल्प विकल्प करना, मतलब ऑप्शन सिलेक्ट ला ला के देना, है ना। वो सिर्फ संकल्प विकल्प करता है, ये करना है, ये नहीं करना, ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा, ये अच्छे हैं, ये लोग बुरे हैं, लाइक डिसलाइक, वांट आई डू नॉट वांट, एटसेट्रा, है ना। तो वो ऐसे दो चीजें लाके देता है जो एक दूसरे से ऑपोजिट होती है, वो यही कर सकता है। उसके पास तर्क करना, लॉजिक, इंटेलिजेंस, है ना, इमोशनल इंटेलिजेंस, वो सारी चीजें उसके पास नहीं है। वो सारा कार्य जो है बुद्धि का, बुद्धि में भी विवेक ना। तो बुद्धि में जो विवेक है उसको हम ऐसे देख सकते हैं कि उसका एक फंक्शन है विवेक। जैसे बुद्धि, तो हम कहेंगे कि इंटेलिजेंट, तो लोग तो इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत लोग इंटेलिजेंट होते हैं, पर कुछ लोग ऐसे इंटेलिजेंट होते हैं जो अपने इंटेलिजेंस से मेडिसिन बनाते हैं, है ना। कुछ लोग ऐसे इंटेलिजेंट होते हैं जो अपने इंटेलिजेंस से बॉम्ब बनाते भी है और फोड़ते भी है ना। तो इंटेलिजेंस तो दोनों के पास है। हो सकता है कि दोनों एक ही कॉलेज, एक ही बैच से पास आउट हुए हो, है ना, पर एक ने दवाइयां बना के लोगों को बचाया, दूसरे ने बॉम्ब बना के लोगों को मारा। तो दोनों में इंटेलिजेंस है, पर विवेक नहीं है, जिसको हम कहते हैं विजडम, है ना। और जो विजडम है वो डिग्री से नहीं आती, वो पढ़ने लिखने से नहीं आती। हम पढ़ के, मतलब डिग्री या स्कूल कॉलेज में जाके हम इंटेलिजेंस को बढ़ा सकते हैं, अपने आईक्यू को बढ़ा सकते हैं, विजडम उससे नहीं आता ना। विजडम कोई स्कूल कॉलेज में हम नहीं सीख सकते। इसलिए अगर आपने थोड़ा देखा हो, जैसे पहले के जो लोग होते थे, आज से 20 30 40 50 वर्ष पहले, वो इतने पढ़े लिखे नहीं शायद हो सकते कि गांव में फार्मिंग कर रहे हैं इत्यादि चीज, है ना। तो उनका आईक्यू इतना नहीं है जितना जैसे हम लोगों का हो सकता है, पर वो वाइज है ना, वो विजडम है। जैसे तेनालीरामन की अगर आपने कहानियां सुनी हो, ऐसे जितनी भी कथाएं होती है, तो वो क्या बताती है, वो उनका विजडम बताती है, उनका इंटेलिजेंट नहीं। उनको शायद एआई के बारे में कुछ भी ना समझ पाए वो, है ना, पर वो वाइज है, उनको ये पता है कि जीवन में हमारे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। तो हमारा जो ध्यान जहाँ पे होना चाहिए वो विवेक पे होना चाहिए, है ना। हम अपने आप को वाइज कैसे बनाए, विजडम कैसे बनाए। तो और वो कैसे होगा, जैसे आपका यही शायद पूछने का भाव था कविता जी, कि तो वो कैसे करे, है ना, उसको करने करने के लिए क्या हमारे पास रिसोर्सेस है ना? तो विवेक के लिए हमारे जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं उन सभी में अलग अलग तरह से उसको कहते हैं, पर उसका एक ही अर्थ निकल के आता है, बिनु सत्संग विवेक न हुई। जैसे रामचरितमानस में बाल कांड में कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, बिना सत्संग से विवेक नहीं मिलता, है ना। ये भी एक सूत्र है। तो यहाँ पे फिर ये एक प्रश्न आएगा, फिर सत्संग क्या है ना। तो सत्संग को ये भी हम ने सुना हो, देखा हो कि जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हो और कोई बोल रहा हो और सब सुन रहे हो, है ना, क्या ये ही सत्संग है ना? तो एक अर्थ वो भी हो सकता है, पर इसको अगर आप देखेंगे सत्संग, है ना, सत की कंपनी, संग का अर्थ होता है कंपनी, जिसके साथ हम बैठते हैं, बातें करते हैं, जिसका सुनते हैं, उनको कुछ कहते हैं, सत की कंपनी। तो सत क्या है ना? जो परमानेंट है। तो सत का जो अपोजिट होगा वो होगा असत, जो टेम्पररी है, जो कुछ समय के लिए आया है और चला जाएगा। तो या तो हमारी कंपनी असत की हो सकती है, या तो सत की हो सकती है, या दोनों की हो सकती है। कुछ कंपनी हमारी सत की भी है और कुछ कंपनी हमारी असत की भी है। तो जैसे जैसे हम अपने आप को सत के साथ रखेंगे, तो ये भगवत गीता सत है। क्योंकि ये जो नॉलेज यहाँ पे जो दे रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिका में जो लोग रहते हैं उनके लिए ही है ना, इंडिया के लोगों के लिए नहीं है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ 21st सेंचुरी के लिए है और 22nd सेंचुरी के लिए नहीं होगा, ये इटर्नल है ये।
तो ये हमेशा रहेगा। तो जैसे जैसे हम अपने आप को सत्य के साथ जोड़ के रखेंगे, वैसे वैसे वो जो विजडम है हमारे अंदर, वो धीरे धीरे रिफाइन होगा, वो प्रकाशित होगा, है ना। बट दिस इज अ जर्नी, इसीलिए कहते हैं ना ये यात्रा है, ये जर्नी है, क्योंकि ये ओवरनाइट नहीं होगा, इट टेक्स टाइम ना। एंड दैट दैट इसीलिए कहते हैं कि इसके हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। ये साधना से होगा। जैसे ओवरनाइट का अर्थ है, जैसे जैसे हम जैसे कहीं गए 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष, है ना, और डिग्री लेके आ गए ना। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें हमें इसको सुनना है, इसके बारे में ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है, चिंतन करेंगे, क्वेश्चन आएंगे, पूछेंगे, कुछ सुनेंगे, उसका फिर से चिंतन करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे। सो दिस इज द साइकिल, है ना। वैसे फिर हम ये इस चीजों को धीरे धीरे हम देखने लगेंगे। तो जैसे जो लोग यहाँ पे भगवत गीता सुनने के लिए इंटरेस्ट आया, इसका अर्थ क्या हुआ, है ना। इसका अर्थ ये है कि हमारे अंदर जो विवेक है वो थोड़ा तो जागृत हुआ, है ना। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग हैं जो हमसे बहुत सारे ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे ना, पर उनका अभी तक इंटरेस्ट नहीं आ रहा। तो वैसे हम, क्योंकि वो जो विजडम है वो थोड़ा तो खुला है इसके प्रति, है ना, इसलिए हम यहाँ पे हैं। ठीक है, तो ये मतलब ये आपका प्रश्न बहुत बड़ा है, और ये जिसको जैसे जैसे हम इसको डिस्कस करेंगे वैसे वैसे आपको उसका आंसर मिलता जाएगा। जी, कपिल जी, आशुतोष जी, जी ओके। जी। मेरा जो अभी कि आप अभी बोल रहे थे ना उद्धार ये वो, तो उससे कामनाएं जाग जाती है ना, कि आप बोल रहे हो कि आप आशीर्वाद दे रहे हो या कुछ तो अच्छा बोल रहे हो, तो एक्सपेक्टेशन, एंड देन दैट मीन्स यू आर वो ग्रीडी हो रहे हो आप, लाइक देन आप उसके लिए प्रयत्न कर रहे हो। तो एक वो जो चक्र है जो हम शुरू से ही बात करें कि भाई अलिप्त होना चाहिए थोड़ा अपना मन, जो जितना जीरो लेवल पे है तो उससे फिर मुक्ति, फिर भगवान के पास जाएंगे, जो जी जो आपने पहले भी सुना था। तो वो जो आपने अभी ये फॉर्मूला में बोल रहे कि ये बोल रहे, तो ये जो अभी कॉन्ट्राडिक्ट जो ऐसे आपने इन्हें बोला, वैसे ही मेरे को लग रहा है कि लाइक भगवान क्या जो बोल रहे, जिन्होंने अपनी फॉर्मूला दिया है अभी इसमें लिखा है, तो उससे क्या जी मतलब ये अपना क्या मीन्स ये कैसे होगा फिर ये मन के लिए फिर अपना स्थिरता जो चाहिए वो नहीं क्रिएट होगी ना। तो आप लेवल 3 से लेवल 4 ये वो, तो उसके लिए फिर आप ज्यादा क्या बोलते हैं उसके लिए प्रोग्रेस करने की सोचते हैं, फिर उससे फिर फ्रस्ट्रेशन नहीं हुआ, सक्सेस और जो चक्र में हम हर बार रहते हैं तो वही चलता रहेगा। तो जी। तो वो हाँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि जी। ऐसा क्यों। तो इसमें जैसे दो चीजें हो सकती है ना। एक तो आप इसको ऐसे समझने के लिए हम ये लेवल 3 वाला एग्जांपल लेते हैं, जिससे हम बहुत इजीली इसको रिलेट कर सकें ना। जैसे आप लेवल 3 पे हो और आपको ये दिख रहा है कि इसके आगे का जो है वो लेवल 4 है, तो आप लेवल 4 के लिए मेहनत करोगे, है ना। आप यही समझोगे कि मेरा उद्धार लेवल 4 करने में हो जाएगा, तो आप लेवल 4 पे चले गए। फिर आप लेवल 4 पे चले गए तो फिर आपको लगा नहीं, लेवल 4 में जाने के बाद पता चला कि अरे एक और लेवल भी है आगे, लेवल 5, है ना। तो फिर आप हम्म, लेवल 5 के लिए सोचोगे कि नहीं, अभी मेरा उद्धार लेवल 5 में है, तो फिर आप लेवल 5 के लिए करोगे, और ऐसा ही आपका चलता जाएगा। ठीक है। दूसरा होगा कि जैसे वो लेवल 3 पे है और उनको पता है कि जो मेरा अल्टीमेट जो लेवल है वो है ये, है ना। इसको हम जैसे मान लेते हैं सीईओ का लेवल, ना, जिससे हम्म, बड़ा कोई लेवल है ही नहीं, ना। तो वो अभी लेवल 4 के लिए मेहनत नहीं कर रहे। उनकी दृष्टि में उनका जो गोल है, उद्देश्य है, वो सीईओ का है। हाँ, पर सीईओ तक पहुंचने के लिए हो सकता है वो लेवल 4 पे जाए, पर लेवल 4 पे जाना उनका उद्देश्य नहीं था, उनका टारगेट नहीं था। उनको लेवल 5 पे भी जाना पड़ेगा, 6 7 8 जो भी लेवल्स होंगे, और फिर अंत में वो सीईओ तक पहुंचेंगे। तो इसमें जो दूसरे केस का हमने देखा, उसमें उनका उद्देश्य पहले से क्लियर है कि मेरा अल्टीमेट उद्देश्य ये है, सीईओ बनना।
और लेवल 3 से ही वो उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। जो पहला वाला है उनको नहीं पता कि अल्टीमेट लेवल सीईओ का है, उनको जो इमीडिएट दिख रहा है लेवल 4 उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और वैसे जाके भी वो बनेंगे, ऐसा नहीं कि वैसे जाके वो नहीं पहुंच पाएंगे सीईओ पे, दोनों केस में वो सीईओ पे पहुंचेंगे, है ना। तो यहाँ पे यही है, इसको अभी हमारे इस यात्रा के साथ या जर्नी के साथ अगर हम ज्वाइन करें तो इसमें एक तो हो सकता है कि हमारा उद्देश्य ये हो कि हमें वो अल्टीमेट पोजीशन चाहिए जिससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। पूरे एग्जिस्टेंस में, पूरे यूनिवर्स में, इनफाइनाइट यूनिवर्स में और यूनिवर्स के बाहर भी जो एग्जिस्टेंस है उसमें जो सबसे बड़ी पोजीशन है वो मुझे चाहिए, वो सीईओ की पोजीशन। और उसके लिए मैं अभी ये अपने आप का उद्धार करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, है ना। एक अप्रोच ये हो गया। दूसरा, अभी मुझे दिख रहा है कि हाँ अभी लोग कहते हैं कि इसके ऊपर स्वर्ग होगा, तो मैं स्वर्ग के लिए प्रयास कर रहा हूँ, है ना। मैं स्वर्ग पे जा रहा हूँ तो वो मेरा रिवर 4 हो गया। फिर स्वर्ग में पहुंचेंगे तब पता चलेगा अरे नहीं, स्वर्ग के ऊपर भी एक लोक होता है ना। स्वर्ग लोक, जनलोक, महलोक और फिर सतलोक। तो हम जहाँ पे है उसके ऊपर और 6 लोग हैं, लोक है, और नीचे 7 लोग हैं, तो 14 लोक है, 14 लोक, है ना। 14 लोकों की ये सृष्टि है। तो मैं स्वर्ग में पहुंचेंगे फिर लगेगा नहीं इसका ऊपर भी है, तो उसके लिए भी प्रयास करते हैं। तो एक अप्रोच वो भी हो सकता है। इसमें सबसे खास बात है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है ना। अगर हमारे जीवन का उद्देश्य वो अल्टीमेट है जिसको हम कहते हैं कि भगवान की प्राप्ति करना, या आप उसको कोई भी अर्थ में कह सकते हो, लोग उसको कहते हैं निर्वाणा, है ना, लोग उसको कहते हैं मोक्ष मिल जाना, लोग उसको कहते हैं मुक्त हो जाना, उसको कैसे भी कहे, पर वो है एक ही बात। अगर अल्टीमेट उद्देश्य वो है, फिर इस सूत्र का उपयोग हम अलग तरह से करेंगे, है ना। अगर अल्टीमेट उद्देश्य हमारा स्वर्ग का है, जो बहुत अच्छा नहीं माना गया स्क्रिप्चर्स में, क्योंकि लेवल 4 में भी ले ऑफ हो सकते हैं, है ना। लेवल 5 में भी हो सकते हैं, लेवल 3 में भी वो इम्पैक्ट हो सकते हैं, तो लेवल 5 में भी होंगे। तो जब तक यहाँ पे है तब तक ले ऑफ का अर्थ क्या हो गया कि पतन हो गया, है ना। 3 से 1 में आ गए या फिर कहीं और ऐसी जगह पे भेज दिए गए कि जॉब ही नहीं है या फिर बहुत वैसा काम करना पड़ा, है ना। तो वो पतन हो गया, वो हम इमोशन हमारा हो गया। पर जब वो अल्टीमेट पोजीशन पे पहुंच जाएंगे तब फिर डिमोशन नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, है ना। ये मतलब ये हम इसको समझ सके इसलिए हम इसको ऐसे इस एग्जाम्पल से हम इसको ले सकते हैं, है ना। अभी जब हमारा उद्देश्य वो अल्टीमेट पोजीशन को पाने का होगा तो हमारी जितनी भी डिजायर्स होगी वो उस प्रकार होगी। क्योंकि अभी मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, स्वर्ग में जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, है ना। स्वर्ग में जाने के लिए मुझे बहुत पुण्य चाहिए, है ना। मुझे वो जब पुण्य अर्जित करूंगा तो फिर मैं स्वर्ग में जाऊंगा। पर मुझे तो स्वर्ग में भी नहीं जाना, मुझे सबसे ऊपर वाली पोजीशन चाहिए। तो उसके लिए फिर भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि तो कर्म योग करो, भक्ति योग करो, है ना, ज्ञान योग करो। वहां पे पहुंचने के लिए अल्टीमेट पोजीशन के लिए 3 उपाय दिए हैं, 3 रास्ते दिए हैं, 3 वेज ना। योग के द्वारा, पुण्यों के द्वारा हम स्वर्ग तक जा सकते हैं। फिर क्या होगा, जब ले ऑफ होगा, जब वो टाइम खत्म हो जाएगा लेवल 4 का, तो फिर वापस, क्योंकि जो हमारा क्रेडिट था, पुण्य हमारी क्रेडिट है ना, जितनी भी क्रेडिट होगी उतना वहां पे हमें फैसिलिटीज मिलेगी। स्वर्ग स्वर्ग और यहाँ पे डिफरेंस क्या है, फैसिलिटीज का, है ना। यहाँ पे इंडिया और अमेरिका में डिफरेंस क्या है, फैसिलिटी का। अफ्रीका और अमेरिका में डिफरेंस क्या है ना। जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वहां पे इतना अच्छा नहीं है, इसलिए लोग अफ्रीका से, इंडिया से अमेरिका आना चाहते हैं, तो उनके लिए वो ये स्वर्ग हो गया, है ना। तो स्वर्ग में जब जो रियल स्वर्ग हेवन की बात करते हैं उसमें इससे ज्यादा फैसिलिटीज होगी, तो वो क्रेडिट जितना होगा उतनी फैसिलिटीज वहां पे मिलेगी। जैसे क्रेडिट स्पेंड हो गया, खर्चा हो गया, फिर वापस आ जाएंगे जहां से स्टार्ट किया था, है ना। जो वीजा देते हैं जितना 3 वर्ष का, वो वीजा खत्म हो गया तो फिर वापस अपने देश जाओ और फिर से अप्लाई करो, है ना।
तो फिर वापस वहां पे भेजेंगे, तो ये चलता रहेगा, ये आना तो जाना ये चलता रहेगा ना। तो तो पुण्य मिला तो क्रेडिट अच्छा रहेगा, पर अगले जन्म में वो कैरी ओवर हो जाएगा, ऐसे बोल रहे हैं आप। लाइक अगले अगर ये जन्म हो गया तो आपने बहुत अच्छा किया, पुण्य कमाया, तो अगला जन्म आ जाएगा, उसमें उसका अच्छा फल मिलेगा। बट जी मोक्ष के लिए किया था तो वो पुण्य का, ये क्रेडिट का जरूरत नहीं है, अगला जन्म नहीं आएगा, पूरा निर्वाणा मोक्ष हाई लेवल पे गए उसके बाद फिर विल नॉट बी ऐसे, वापस जन्म नहीं होगा। जी। यही अपना हाँ, तो इसमें दूसरा, कभी कभी हमारा ये भी मिथ रहता है या मिसअंडरस्टैंडिंग रहता है कि हम, जो हमसे अगर पाप हो गया है ना, या फिर पाप गलती से हो गया या जानबूझ के हुआ, तो फिर हम, हमें ऐसा लगता है कि हम पुण्य कर लेते हैं, इतने लोगों को भोजन दे देते हैं, यहाँ पे जाके डोनेशन कर देते हैं, तो उस पुण्य से हम पाप को काट देंगे, है ना। एक ये हमने बहुत लोगों से सुना है, और ऐसा लोग सोचते भी हैं। तो वैसा नहीं है, क्योंकि दोनों जो अकाउंट है पुण्य और पाप का अलग अलग चलता है ना। जितने पाप हो रहे हैं वो अकाउंट अलग है, जितने पुण्य हो रहे हैं वो अकाउंट अलग है। तो वो दोनों साथ साथ में चल रहे हैं। पुण्य करने से पुण्य बढ़ेंगे, पर उससे पाप कम नहीं होगा, है ना। हम्म तो पुण्य बढ़ने से, अगर पुण्य बहुत ज्यादा हो गए तो चलो स्वर्ग मिला, वो क्रेडिट थी, पुण्य क्रेडिट है, उतना स्पेंड कर दिया, अभी पाप तो बचे हैं, है ना। हम्म तो उसको भोगने के लिए फिर वैसे लोक में भेजेंगे, है ना। वैसी बॉडी होगी, वैसी सिचुएशंस होगी, है ना। वैसी परिस्थिति होगी। अगर हम सोचे थोड़ा, कैसे कुछ लोगों का जन्म अफ्रीका में होता है ना, जहाँ पे उनको पानी भी नहीं मिलता पीने के लिए, और कुछ लोग अमेरिका में जन्म लेते हैं। अमेरिका में जो जन्म लेते हैं उनको लगता है कि हमारा राइट है, उनके लिए राइट है, इंटरनेट उनका राइट है ना। और जो हम्म अफ्रीका में जन्मे हैं बेचारे, उनको पानी के राइट के लिए भी लड़ना पड़ता है। तो ऐसा क्यों, हम्म है ना। तो ये बहुत सारी परिस्थिति है। जैसे कुछ लोग अंबानी के वहां पे जन्म लेते हैं, है ना, और कुछ लोगों का नहीं होता, है ना। कुछ लोगों का जन्म डॉक्टर की फैमिली में होता है, तो वो सारी चीजें उनको पहले से पता होती है और वो डॉक्टर बन जाते हैं। और कुछ लोगों का नहीं होता, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, कुछ भी नहीं होता, जीरो से स्टार्ट करते हैं ना। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यही जो दो अकाउंट जो चल रहे हैं, उसको भोगने के लिए ये अलग अलग इतनी सारी परिस्थितियां यहाँ पे वो देते हैं ना। तो पाप पुण्य चलता रहता है, वो इकट्ठा करते रहते हैं, और उसको भोगने के लिए यही, जो हमने सुना है 84 लाख जो बॉडीज या योनिया जो कहते हैं ना, यही पाप और पुण्य को भोगने के लिए मिलती है हम्म ना। और फिर जब पाप बहुत बढ़ जाता है, पुण्य है ही नहीं, हम्म सारा भोग लिया, क्रेडिट सारा खत्म हो गया, अभी डेबिट ही डेबिट है ना, सब कुछ वही रेड एंट्रीज है सारी। तो फिर उसके लिए फिर नर्क की बात करते हैं ना। फिर वहां पे जाते हैं, वहां पे जितने भी पाप होते हैं वो ऐसे वॉशिंग मशीन है, वहां पे अच्छे से धुलाई होती है ना। और वहां से हम्म सब निकल के फिर वापस, अभी पाप भी नहीं रहा और पुण्य भी नहीं रहा। तो इसका अर्थ ये नहीं कि अभी मोक्ष मिल जाएगा या निर्वाणा मिलेगा, है ना। उसके लिए फिर एक और अपॉर्चुनिटी देते हैं, है ना। ह्यूमन बॉडी देते हैं, मानव शरीर देते हैं। मानव शरीर योग करने के लिए है ना। योग करने से ही निर्वाणा मोक्ष मुक्ति भगवान की प्राप्ति होगी। हम्म पाप पुण्य करने से तो फिर इसमें ही आते जाते रहेंगे ना। बन- जी, तो ये मतलब ये हाई लेवल जो जो था। और ये यही हम जैसे भी आगे हमारी जो चर्चा होगी वो इस पे फिर और थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे प्रश्न होंगे आपके, और ओके। उसमें हम अंदर डीप डाइव करेंगे इसमें, हाँ, ठीक है। जी, ठीक है। जी हाँ, धन्यवाद। जी, आशुतोष जी। जी, मैं थोड़ा स्टेप बैक करता हूँ। अभी जो हम लोग बात कर रहे थे कामना, जिससे उद्धार हो सकता है और पतन हो सकता है, लेकिन मतलब ऐसे ही मैं एक बार सोच रहा था एक जोक के उस पे, चीज़ें सब्जेक्टिव कितनी होती है। जैसे हम मानते हैं डॉक्टर अच्छे होते हैं, ठीक है, डॉक्टर
को कई जगह पे ऐसे बोलते हैं भगवान का रूप है, हमें ठीक कर दिया। और चोर को मानते हैं बहुत बुरे होते हैं। वो जोक ऐसा था कि डॉक्टर चाहता है आप बीमार हो, है ना। वकील चाहता है कि आप पे कोई मुकदमा हो, पुलिस वाले चाहते हैं कि आप मतलब कुछ अपराध करें तो हम आपको पकड़े। सिर्फ चोर ही चाहता है कि आप अच्छे उसमें हो, चोर और जेब कतरे, ताकि जब मैं आपको लूटूं तो मुझे ज़्यादा धन मिले। तो देखा जाए तो इसमें जो कर्म है, कर्म अच्छे हैं जिनके, उनके विचार दूसरी तरफ से हो सकते हैं कि दूसरों का बुरा हो तभी हमारा भला होगा। और जिनके कर्म बुरे हैं उनके विचार अच्छे हो सकते हैं कि हाँ, मैं कहीं जाके चोरी करूं, डाका डालूं तो वो अच्छे मतलब जगह पे हो, तो वो चाहेगा कि आपकी समृद्धि हो तो मेरी समृद्धि होगी। तो इस तरह से कैसे हमारे मतलब हाँ, हमारे उस पर तो असर पड़ेगा। दोनों अपना पतन कर रहे हैं, है ना। हाँ जिनके जी। कर्म बुरे हैं वो भी अपना पतन कर रहे हैं, क्योंकि वो जो चोरी कर रहे हैं उससे पाप अर्जित कर रहे हैं, तो उसको जी भुगतना पड़ेगा, है ना। क्योंकि ये पूरा जो सिस्टम जो है, पूरा हमारे एग्जिस्टेंस में, उसमें कुछ भी चीज जो भी हम करते हैं पूरा सारा कुछ डेटाबेस में जाके रिटर्न हो जाता जी है ना। कुछ भी, जैसे अगर हम ऐसे देखें कि जैसे हम किसी ने ट्रैफिक लाइट को क्रॉस कर दिया और मतलब वो रेड थी और पास हो गए, है ना। तो वो बुरा कार्य उन्होंने किया, है ना। हो सकता है कि उसकी टिकट तुरंत ना आए, फाइन तुरंत ना आए, पर जब सिटीजनशिप का इंटरव्यू होगा या जब ग्रीन कार्ड के लिए बैकग्राउंड चेक करेंगे तब वो निकलेगा, है ना। तो अगर हमारी ये जो लिमिटेड सिस्टम है उनकी, यहाँ की और दुनिया की, वो भी इतनी चीजों का हिसाब रखते हैं। इतनी छोटी टिकट जो आपने आज से 20 25 30 वर्ष पहले पता नहीं कब कुछ किया हो, है ना, वो भी उनके रिकॉर्ड में रहता है। तो ये हम बात कर रहे हैं हमारे पूरा इनफाइनाइट यूनिवर्स को जो चलाने वाले हैं उनका रिकॉर्ड कैसा है। वो हर एक एक चीज को रखते हैं। तो जैसे हाँ, अगर चोरी की तो वो भी, वो अपने स्वार्थ को लेके, डॉक्टर अपने स्वार्थ को लेके कि भाई लोग ज्यादा बीमार पड़े, है ना, और उससे फिर मेरा घर चलेगा, तो वो जी अपना उद्धार नहीं कर रहे, अपना पतन कर रहे, क्योंकि उनका उद्देश्य क्या है। उनका उद्देश्य वो देख रहे हैं कि लास्ट ईयर हमने 5 करोड़ बनाए थे, इस ईयर 10 करोड़ बनाना है, तो उनका उद्देश्य 10 करोड़ का है। तो 10 करोड़ कब बनेंगे, जब लोग ज्यादा बीमार पड़ेंगे, है जी ना। तो उसके लिए वो विचार कर रहे हैं। तो उनके विचार करने से लग रहा है कि उनका काम ठीक लग रहा है, अच्छा काम लग रहा है, क्योंकि लोगों को ठीक कर रहे हैं, है ना। पर उसमें भी वो पाप तो अर्जित कर रहे हैं, क्योंकि वो स्वार्थ की भावना से कर रहे हैं। और इसमें ये भी हो सकता है कि वो एक विजिट से वो ठीक हो सकता था पेशेंट, उसको नहीं जी आपको दूसरी बार भी आना है जी ना। तो वो उसने, हमें लगा कह रहे ये तो बहुत अच्छे डॉक्टर है दूसरी बार बुला रहे हैं ना। पर इसमें भी वो हिडन रूप से उनका जो एजेंडा है ना, वो उनसे वो पाप करवा रहा है। इसमें तो दोनों का पतन होगा, ना? तो जी जिनका विचार भी शुद्ध है और जिनका कार्य भी शुद्ध है ना, तो वो अपना हित करेंगे। जैसे अपने माता पिता होते हैं ना, उनको क्या चाहिए हमसे, वो हमेशा यही सोचते हैं कि नहीं, ये कहीं कहीं पे भी रहे, वो अच्छा करे, अपने जीवन में अच्छा करे, और उनको सारे लोग अच्छे मिले, उनकी जॉब अच्छी रहे, ये सारी तो उनको हमारे लिए हित की कामना है। उनको ऐसा नहीं है कि अगर हम इतना पैसा कमाएंगे तो फिर हम उनको वर्ल्ड टूर पे भेजेंगे और क्रूज पे जाके वो ऐश करेंगे, एंजॉय करेंगे ना। इसलिए हमें वो पढ़ाते लिखाते नहीं है। वो हमारे लिए हमको पढ़ाते लिखाते हैं कि हम अपने जीवन में अच्छा करें, अपने परिवार फैमिली के साथ, हस्बैंड वाइफ के साथ हमारे रिलेशन अच्छे रहे, एटसेट्रा। तो वो हमारे उद्धार के लिए उनकी कामना भी वैसी है, और उनके जो एक्शन है, उनके जो कार्य है, वो भी उस भाव से प्रेरित है ना। तो वो हमारे उद्धार के लिए करते हैं। तो इसलिए शास्त्रों में कहा है माता पिता गुरु, ये तीन ही लोग हैं जो हमारा उद्धार चाहते हैं और करते हैं ना, और हमें करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। उसके अलावा दूसरे जितने भी रिश्ते होते हैं उसमें कहीं ना कहीं स्वार्थ होता है ना, कहीं ना कहीं। ऐसे नहीं सारे होंगे, ऐसे भाई भाई और भाई बहन, बहन बहन, है ना, वो भी
वैसे होते हैं। पर अगर ज्यादातर देखें तो हमारे जितने भी ज्यादातर अगर देखें तो उसमें कहीं ना कहीं रहता है कि मैं आज आशुतोष जी को हेल्प कर रहा हूँ तो कल जाके अगर अमेजोन में मेरा इंटरव्यू आया तो मेरी हेल्प करेंगे, है ना। तो उसमें अभी मैं हेल्प कर रहा हूँ, उसके पीछे मेरी वो कामना है ना? तो ये स्वार्थ की भावना रहती है। जी। ठीक है आपका। एक छोटा सा इससे फॉलो अप, कई बार चीजें बहुत सब्जेक्टिव हो जाती हैं। जैसे अभी आपने वो बात की थी रेड लाइट वाला, है ना? तो कुछ चीजें कुछ लोगों के लिए बुरी हैं, कुछ लोगों के लिए अच्छी हैं। जैसे मान लो दो अलग अलग देश के हुआ है, तो अगर हम बुरा मतलब अपना भला चाहें, दूसरों का बुरा ना चाहें, तो भी दूसरे को ऐसा लग सकता है कि उनका बुरा हो रहा है या बुरा चाह रहा है ना। जी जैसे किसी छोटी सी पोजीशन के लिए अगर कोई दो लोग ट्राई कर रहे हैं, दोनों सेम वेल डिजर्विंग हैं, दोनों सेम अच्छा सोच रहे हैं कि मेरा हो दूसरे का ना हो, ऐसा नहीं सोच रहे हैं, फिर भी मिलेगी तो एक को ही। तो जी उसमें कैसे मतलब हमारी कामनाएं शुद्ध और अशुद्ध के उसमें हो सकते हैं कि हम चाह रहे हैं, लेकिन हो सकता है हमको जो पोजीशन मिली या कुछ ऐसा मिला, हमको जैसे कोई प्राइज मिला, दूसरा ज्यादा उसको जरूरत थी, तो उसमें तो उसका भला नहीं हुआ। तो उस समय कर्म कैसे उसमें जी। आएंगे? तो आपका ये प्रश्न है कि ये कार्य है या फिर अकार्य है ना, या जी फिर वो सब्जेक्टिव होता है। जैसे कुछ देश में ये आप जो कर रहे हो वो ठीक माना जाएगा, पर वही जी चीज अगर दूसरे देश में करोगे तो वो क्राइम माना जाएगा, है ना। तो फिर ये तो बहुत ही सब्जेक्टिव, इंडिविजुअल पे भी हो सकता है, लोकेशन पे भी हो सकता है ना। तो जी इसका जी निर्णय कैसे होगा? तो जी इसलिए हमारे शास्त्र और इसमें ही जो श्लोक है कहते हैं कार्य अकार्यो व्यवस्थितो। हमारा कार्य, हमारा जीवन व्यवस्थित कैसे होगा जब हमें कार्य और अकार्य, और वो हमें कौन बताएगा? हमारे शास्त्र बताएंगे। तो यहाँ पे जो बता रहे हैं वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा ना। जैसे यहाँ पे कुछ वर्षों के पहले वो स्लेवरी की प्रथा थी, जी तो वो लीगल था, जी है ना। अभी नहीं है। अभी कोई स्लेवरी कराएगा तो वो क्राइम है, उनको जेल में जी जाना पड़ेगा। तो टाइम के साथ वो चेंज हो गया, है ना। तो ये यहाँ की जो व्यवस्था है यहाँ की, वो चेंज होती रहती है। आगे जाके पता नहीं कौन सा नया रूल लेके आए, वो लीगल हो जाएगा। जो अभी चीजें इलीगल है वो बाद में लीगल हो सकती है, और अभी जो लीगल है वो बाद में जाके इलीगल हो सकती है। तो यहाँ के बदल सकते हैं। पर ये जो इटर्नल जो ज्ञान है ना, वो वैसे ही रहेगा। वो हमेशा के लिए वैसा ही रहेगा। तो हमारे शास्त्र हमें बताते हैं कि हमें उस उद्धार के लिए, एक तो होता है यहाँ पे हमारा उद्धार, है ना, लोक का उद्धार, और एक परलोक का उद्धार। तो यहाँ के उद्धार के लिए तो यहाँ के नियमों का पालन करना पड़ेगा, और जी उसके उद्धार के लिए उसके नियमों का पालन करना पड़ेगा। पर जब हम परलोक के उद्धार के लिए नियमों का पालन करते हैं तो यहाँ के जो नियम है उसमें आ ही जाएंगे, है ना। जैसे आप देखो कुछ चीजें बहुत ही सामान्य रहती है। जैसे माता पिता को रिस्पेक्ट करना, कोई भी देश नहीं होगा जहाँ पे वो रिस्ट्रिक्टेड होगा, है ना। बच्चों का पालन पोषण करना, सच बोलना, है ना, झूठ नहीं बोलना, चोरी करना, चोरी ना करना, ये चीजें जो है, जो बेसिक ह्यूमैनिटी की है ना, वो कॉमन है। और सभी लोग मानते हैं, कर नहीं पाते वो अलग बात है। पर सभी लोगों को लगता है कि ऐसे वैसी भी कंट्री होगी उसमें भी होगा कि नहीं, चोरी नहीं करनी चाहिए। हाँ, पर वो करते हैं वो अलग बात है। तो ये जो जो बेसिक जो ह्यूमैनिटीज की वो तो सभी जगह पे कॉमन रहेगी। पर हाँ, दूसरी चीजें तो सब्जेक्टिव है ना। वो अपने वही स्वार्थ के लिए सब्जेक्टिव हो गई ना। हम्म, स्वार्थ जी जैसे सब लोग टैक्स की चोरी कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा, है ना। या इसमें जैसे बिजनेस में तो इतना कर ही सकते हैं क्योंकि हमारे पास बिजनेस है, तो इतने ज्यादा एक्सपेंसेस बता ही सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो एक एक सब्जेक्टिव ये चीज हो गई। हाँ तो मतलब उससे जब ऊपर उठेंगे क्योंकि उसमें उद्देश्य की बात आती है, क्योंकि हम वहां तक ही देख रहे हैं। जब हम उससे ऊपर देखेंगे, है? जब जैसे अगर किसी का उद्देश्य हो, अभी पता हो कि भाई 2 वीक के बाद ग्रीन कार्ड का इंटरव्यू है, तो वो लाइट नहीं तोड़ेगा, है ना। येलो में ही खड़ा हो जाएगा कि नहीं, रिस्क नहीं लेना हमें, कुछ भी रिस्क नहीं लेना, है ना। टैक्स 100 $500 ज्यादा पे कर देगा कि नहीं ले लो। क्यों?
क्योंकि वो उद्देश्य उसका वो है। पर उसका उद्देश्य सिर्फ $50 बचाने का हो तो बोले नहीं, टैक्स में ये कर देते हैं वो कर देते हैं। तो उद्देश्य की बात है, जब उद्देश्य इस यात्रा में जब बड़ा होता है तो फिर हम बड़ा सोचते हैं, है ना, हमारे विचार भी बड़े होते हैं। पर वही उद्देश्य, उद्देश्य हमारा नहीं बनता। एक बार उद्देश्य वो बन जाए उसका अर्थ ये होगा कि हमारा 50% से ज्यादा काम हो गया, है ना, फिर वो एग्जीक्यूट करना ही बाकी रहा। तो जिन लोगों का उद्देश्य जब इंडिया में थे और उन्होंने बना लिया कि नहीं अमेरिका जाना ही है ना, एक तो होता है उद्देश्य, दूसरा होता है दृढ़ उद्देश्य, मतलब नहीं जाना ही है ना। देयर इज नो प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, कुछ नहीं, ये ही करना है। उसका अर्थ ये हुआ कि वो मन से तो पहुंच गए हैं, मन से अमेरिका पहुंच गए हैं, अभी सिर्फ फॉर्मेलिटीज बाकी है। तो ऐसे जब ये उद्देश्य हो जाएगा कि नहीं हमें कुछ भी हो भगवान की प्राप्ति करनी है, ये जो चक्र है, ये जो मन हमें बार बार दुखों में सुखों में, हमें इरिटेशन में, ईर्ष्या में, काम में, क्रोध में लगाता है, इससे हमें निकलना है ना। ये दुख से, ये किसी ने हर्ट कर दिया, हमारा ईगो हर्ट हो गया, किसी की भावना आहत हो गई, हमारी हो गई, हमारा मन ठीक नहीं है, बोर मार रहा है, कंटाला आ रहा है, इत्यादि इत्यादि, है ना, छोटी बहुत चीजें, स्ट्रेस आ रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, इन सब से निकलना ये बहुत हो गया। क्योंकि हम पहली बार नहीं कर रही है ना, ऐसा नहीं है कि हम पहली बार मनुष्य बने हैं, बहुत बार बन चुके हैं। तो इसमें से निकलना है। अगर वो उद्देश्य एक बार हो जाए कि नहीं यही है, इस ये देयर इज नो प्लान बी, है ना, तो फिर हमारा काम हो गया। बस फिर फॉर्मेलिटीज बाकी है, बस वो पेपर पे साइन करना, उतना ही बाकी रहा। तो उद्देश्य नहीं बनता, उद्देश्य बनने में ही बहुत सारे जन्म चले जाते हैं। तो आज थोड़ी बहुत चीजें हमें अच्छा लगने लगती है, उसका मतलब वो हमारा उद्देश्य बनने की जो प्रोसेस थी, वो वो पता नहीं कब आरंभ हुई थी, कितने जन्म पहले, वो भी चल रही है अभी ना। तो वो उद्देश्य बहुत पहले बनना आरंभ हुआ था। और यहाँ हमें ये जब ऐसा एक्सपोजर मिला तो वो अंदर का जो था, है ना, वो अचानक से बाहर आ गया, है ना, अचानक से इंटरेस्ट आ गया कि नहीं ये तो यही, है ना। कभी कभी लगता है ना, कुछ लोगों को मिलते हैं तब लगता है अरे इनको तो हम बहुत पहले से, ऐसा क्यों लग रहा है कि इनको तो हम बहुत पहले से जानते थे यार, कि अभी मिले हैं, 5 मिनट भी नहीं हुआ, है ना। क्योंकि वो बहुत पहले के हमारे जो संस्कार हैं वो उनको देख के जागृत हो गए। तो ये जैसे भगवत गीता देखा और कहीं सुना तो लगा कि नहीं, हाँ ये, इसमें तुरंत इंटरेस्ट आने लगा क्योंकि वो हमारी पहले की चल रही है। तो हाँ, बस। जी जी, जी आशीष जी। अ, धन्यवाद टीका जी, आपने काफी अच्छे तरीके से पुण्य और पाप का लेवल और दूसरा मोक्ष के बारे में बताया। मेरा बस एक छोटा सा क्वेश्चन था कि मोक्ष सभी के लिए एब्सोल्यूट है या मोक्ष भी रिलेटिव है, या हमारा जो विचार है उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है? जी इज इट एब्सोल्यूट और रिलेटिव? जी ठीक है जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है बहुत बड़ा है। तो जैसे ये जो एग्जिस्टेंस है उसमें एवरीथिंग इज इनफाइनाइट, है ना। हमने इनफाइनाइट यूनिवर्स की बात सुनी है। साइंस भी मानता है कि देयर इज नो ओनली वन यूनिवर्स, ना, इनफाइनाइट यूनिवर्स है। हमारा जी जो एक यूनिवर्स जो है जिसमें अभी हम रहते हैं वो भी इनफाइनाइट है, मतलब उसका अगर हम मेजरमेंट करेंगे, है ना, तो ऐसा नहीं कि वो इतना ही है, क्योंकि वो इज एवर एक्सपैंडिंग, है ना। जैसे साइंस भी मानता है कि वो एक्सपैंड होता रहा है। तो जिस यूनिवर्स में है वो भी इनफाइनाइट है, और ऐसे इनफाइनाइट यूनिवर्स है ना, देयर इज नो लिमिटेशन। और जैसे भगवान के बारे में भी जो शास्त्र कहते हैं वो भी ये कहते हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो भगवान जो है वो भी अनंत है, वो भी इनफाइनाइट है। तो क्या उनका इनफाइनाइट है? सब कुछ। उनके नाम इनफाइनाइट है, कोई हरि कहता है, कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई नारायण कहता है, इत्यादि इत्यादि, है ना। विष्णु सहस्त्र नाम है, तो क्या उतने ही नाम है? उससे ज्यादा, है ना। वो जो करते हैं वो भी इनफाइनाइट है। जैसे जी रामचरितमानस में, रामायण में, भगवत गीता में, भागवत महापुराण में, जितने भी पुराण हैं, जो उनका जो ज्ञान है वो भी इनफाइनाइट है। तो सब कुछ इनफाइनाइट है। तो ये मतलब वो थोड़ा एक स्टेप बैक लेके, अभी जो हम ये कामना करते हैं
कि हमें मोक्ष चाहिए, हमें निर्वाणा चाहिए या मुक्ति चाहिए, है ना। तो हमारी जैसी इच्छा होगी ना, जैसे हम ऐसा कहते हैं कि वैकुंठ धाम, जैसे अगर आपने नाम सुना हो, गोलोक धाम, है ना, साकेत धाम, तो ये जितने भी धाम है वो भी इनफाइनाइट है ना। ये बातें इतनी जल्दी समझ में नहीं आती, हमें लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हम जितनी चीजें देख रहे हैं वो सारी फाइनाइट है ना। हम जहाँ पे रहते हैं, वो जो लोग हैं उनको भी हम गिन सकते हैं, पर एग्जिस्टेंस में सब कुछ इनफाइनाइट है ना। इस थॉट को अगर हम होल्ड करें और इसको थोड़ा थोड़ा चिंतन करने का प्रयास करें, तब लगेगा नहीं, बात तो सही है ना। क्योंकि पूरी यूनिवर्स में जितनी भी एनर्जी है, क्या उसको हम काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, नहीं है ना। नहीं। पूरे यूनिवर्स में जितने भी प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, क्या उसको काउंट कर सकते हैं ना। और उससे ही पूरी एग्जिस्टेंस बनी है। पूरी यूनिवर्स में जो ये जो हमारे 5 एलिमेंट्स हैं, अर्थ, वाटर, एयर, स्पेस और फायर, है ना, क्या उसको काउंट कर सकते हैं ना? क्या उसको मेजर कर सकते हैं? नहीं। तो वो भी इनफाइनाइट है। तो जैसे जैसे हमारा विचार होगा, कि अगर हमारा विचार ऐसा है कि हम ऐसे लोक में जाए जहाँ पे जहाँ पे मैं ऐसे कपड़े पहनूं या ऐसी चीजें करूं, तो वैसा लोक अवेलेबल होगा हमारा, है ना। तो हमारी जैसी इच्छा होगी वैसा हमें मिलेगा। तो एक तो ये इच्छा, और दूसरा उसके लिए जो करना पड़ेगा, उसके लिए जो साधना की आवश्यकता होगी, है ना। जैसे हमारे पास हमारी इच्छा है कि हमें जाके टेस्ला खरीदनी है ना? तो इच्छा से टेस्ला नहीं मिल जाएगी। टेस्ला के लिए प्रयास करना पड़ेगा, मतलब पैसे देने पड़ेंगे और जो भी चीजें की आवश्यकता है वैसी। तो अगर हमारी इच्छा है कि हमें मोक्ष चाहिए, तो इच्छा अच्छी बात है, पर उसके लिए फिर जो आवश्यकता होगी वो जब करेंगे, तो फिर हमने जैसे सोचा है वैसे फिर हमें वहां पे वो मिलेगा ना। और ये एक जो श्लोक है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तैव भजाम्यहम्, वो भी एक सूत्र है। और जो हमने सोचा था कि अगले या इसके अगले बारे में कहेंगे, वो यही कहता है, आप जैसा करते हो, सोचते हो, वैसा आपको मिलता है। दैट दिस इज द अल्टीमेट रूल ऑफ द यूनिवर्स, ऑफ द एग्जिस्टेंस, है ना। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, वहां पे भगवान ये कह रहे हैं, जो मुझे जैसे ही मेरा भजन करता है। भजन करने का अर्थ है, अगर मुझे कोई शत्रु के रूप में देखेगा तो मैं उनका शत्रु बन के आऊंगा। जैसे रावण ने शत्रु माना भगवान को, तो भगवान शत्रु बन के आए, है ना। भगवान के जो भक्त होते हैं उन्होंने भगवान को दूसरे रूप में माना, तो वो उस रूप में आए। जिस रूप में जो भी हमें चाहिए, अगर हमें यूनिवर्स से बहुत सारे पैसे चाहिए, उसके लिए इच्छा करेंगे, उसके लिए हम प्रयास करेंगे, तो बहुत सारे पैसे मिलेंगे, कभी ना कभी तो पक्का मिलेंगे। इस जन्म में हम ना मिले तो बाद में मिलेंगे। वो आ, ऐसे नहीं चला जाएगा, वो पक्का पक्का मिलेगा ना। दिस इज द लॉ ऑफ द एग्जिस्टेंस ना। तो ये जो मोक्ष का हमारा जो भाव होगा, मतलब मोक्ष और मुक्ति को जो शास्त्रों में कहा है वो ये है कि जो भगवान है, जिनको हम अनंत कहते हैं, है ना, उसमें विलीन हो जाना। हमारा जो अस्तित्व है वो फिर अस्तित्व नहीं रहेगा, हम उनके ही अंदर हो गए। और इसको वेदांत में ऐसे समझाते हैं कि जैसे जो सागर है, समुद्र है ना, और उसकी जो बूंद है, तो जो हम है वो बूंद है, पर जब बूंद समुद्र में चली जाती है तो फिर वो बूंद कहाँ गई? वो बूंद बूंद नहीं रही, है ना। तो वो मोक्ष हो गया, मुक्ति उन्होंने पा ली ना। क्योंकि जब तक बूंद है, बूंद को अपनी अपने आप को कहता है कि वो बूंद है ना। हम अपने आप को कहते हैं कि हम मनुष्य, तो हम अपने आप का जो अस्तित्व है वैसे डिफाइन करते हैं, हमारा नाम ये है ना। हमारे ये सारे अस्तित्व की बातें, हम उनके पुत्र है, ये हमारी वाइफ है, हम यहाँ पे जॉब करते हैं। पर ये सब कुछ जब मिट जाए, जब हमारा अस्तित्व ही ना रहे ना, हमारा अस्तित्व वो एग्जिस्टेंस के साथ मिल जाए, वो बूंद समुद्र में मिल गई, तभी वो बूंद का अस्तित्व नहीं रहा, वो बूंद ही समुद्र बन गई ना।
तो वेदांत में कहते हैं जो जीव है जब ब्रह्म में मिल जाता है तो वो ब्रह्म हो गया, वही ब्रह्म था और ब्रह्म हो गया। तो ये मोक्ष है, ये यही मुक्ति है। और ये बहुत बड़ा टॉपिक है ये। और ये और दूसरे यहाँ पे ये भी मिस होती है कि ये सब बाद में होगा, है ना, बाद में। ऐसा हमने सुना ही होगा कि भाई अब ये जब शरीर छोड़ के जाएंगे तब फिर वो मोक्ष को प्राप्त करेंगे या निर्वाणा मिलेगा। नहीं, वो बाद में नहीं होगा, वो अभी होगा, वो जीते जी होगा। जीते जी जब मिलेगा उसी को माना जाएगा। उसके बाद का तो किसने देखा, ना। वेरी लॉजिकल। कोई अगर हमें कहे कि जॉब करिए और फिर बाद में आपको मिलेगा, रिटायर होने के बाद आपको बहुत सारा मिलेगा, है ना, तो वो तो जो मिलेगा वो तो मिलेगा, उसके भरोसे नहीं रहेंगे, हमें तो अभी चाहिए। तो ये जो शास्त्रों में जिसकी बात कर रहे हैं वो अभी के लिए जीते जी। जीते जी इसका अनुभव हो जाएगा कि हम बूंद नहीं हैं, हम समुद्र हैं, है ना। जीते जी अनुभव हो जाएगा कि हम ये शरीर नहीं है, हम भगवान के अंश हैं, जो भगवान कहते भी है ममे वाशो जीव लोके, जीव भूत सनातन। जो ये जीव है वो सनातन है, वो पहले से है। ये सनातन धर्म ही नहीं, हम जो है वो भी हम सनातन है, वो पहले से है और हमेशा रहेंगे। वो उस उनका अंत नहीं होगा। पर वो अपने आप को जीव बना के, अपने आप को शरीर बना के इस लोक में घूम रहा है और वो भूल गया है। जब उनकी ये जो भूल है वो चली जाएगी तब फिर वो मेरा है, मेरा है ही, पर वो मान नहीं रहा, वो भूल गया है। बस वो उस भूल को मिटाना है, बस उतना ही करना है। बस उस जो भूल को लेके अगर हम जो घूम रहे हैं उसको ही मिटाना है, फिर वो अनुभव हो जाएगा और वो अनुभव ही वो मुक्ति का अनुभव है, वही मोक्ष है। धन्यवाद। जी। जी, और किसी का? मेरा सर एक ये हाँ जी, अ, पूछिए पूछिए। अभी आपने जो भी बताया मतलब उसमें बहुत सारा ऐसे डीप मीनिंग है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे क्लैरिटी नहीं मिल रही है। मतलब क्या सोचना है और क्या समझना है अपने डेली रूटीन में, जी, जो ठीक ये है। अप्लाई कैसे हाँ, करना। ये आपने काम की बात पूछी है ना। ये तो मेरा चंद्रवेल जी, मेरा इसी पॉइंट था एग्जैक्टली कि इसका जी एक दूसरे तरीके से मतलब निकाल सकते हैं जो हम लोग जनरली समझ सकें। वो ये कि आप ही आपका उद्धार कर सकते हैं, आप ही आपका पतन कर सकते हैं। जी आप ही आपके मित्र हैं और आप ही आपके शत्रु हैं, कोई और नहीं है। जी तो जिसमें हम लोग जो डेली सिचुएशन में हम ये फेस करते हैं, अरे मैंने ये ऐसा नहीं किया क्योंकि ऐसा था, क्योंकि उसने मुझे ऐसा बोला, क्योंकि उसने मेरे साथ ऐसा किया। तो उस ये यहाँ पे कोई उस नहीं है, कोई दूसरा नहीं है। आपका उत्थान और पतन करने के लिए आप ही हैं। और अगर आप अपने अपने कर्म सुधारेंगे तो आपका उद्धार होगा, अगर आप अपने कर्म बिगाड़ेंगे तो आपका पतन होगा। ये हम जी एकदम डेली लाइफ में अपने इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं जी इस फॉर्मूला का। अम, इसमें एक और छोटा सा थॉट था कि जैसे जो उद्धार है, हम लोग अगर एक सिंपल से सीढ़ी जो होती है भारत में, सीढ़ी होती है, यहाँ मंकी बार होता है बच्चों का पार्क में, उसके जैसे समझें। तो हम उसको पकड़ पकड़ के ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। और अगर वो टूट गई या अगर वो हमने उसको छोड़ दिया तो हम नीचे गिर जाते हैं। तो जो जी जाके वल्लभ जी ने बताया था कि जहां आपने उसको छोड़ा वहां से आपका पतन शुरू हो जाएगा, और जी आप जब तक आगे बढ़ते जाएंगे तो आपका उद्धार होते जाएगा। जी तो ये एक कुछ बेसिक से एग्जांपल्स है जो हाँ हमारे जीवन में रोज यूज कर सकते हैं। जी। पर 100 बात की एक बात है ना, ये जो हमने ब्रह्म की और वेदांत की जो बातें की उसमें कहने सुनने के लिए बहुत है, पर वो इतना सरलता से समझ में नहीं आएगा वो, है ना। उसके लिए अभी के लिए, अभी के लिए 100 बात की एक बात ये है कि हम लोग जो मनुष्य है वो अपना उद्धार करने के लिए स्वतंत्र है। हम में और एनिमल्स में यही डिफरेंस है। एनिमल्स अपनी जो नेक्स्ट जो है डेस्टिनेशन वो डिसाइड नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है ना, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए अभी हमारा जो मन जो है
बहुत दूषित है। इसलिए हमें ये बातें, यहाँ पे अर्जुन जी को सिर्फ भगवान ने 700 श्लोक 1.5 घंटे में कहे, 1.5 आवर में 700 फॉर्मूलाज कहे, उनको तुरंत समझ में आ गए, है ना। तो उनका मन कैसा रहा होगा, उनकी बुद्धि विवेक कैसा रहा होगा, है ना। हम लोग उस लेवल के नहीं हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, है ना। उसके लिए हमें अपने जीवन में थोड़ी साधना करनी पड़ेगी, करनी चाहिए, जिससे फिर ये सारा जो नॉलेज है उसको हम डाइजेस्ट कर पाएंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन तो आजकल तो लोग बहुत, जैसे कितने पॉडकास्ट चल रहे हैं 3-3 4-4 घंटे के, और इसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें चलती है ना। पर उससे ना सुनने वालों का भला हो रहा है, ना कहने वालों का हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये सारा भोजन ले रहे, खा तो रहे हैं, पर डाइजेस्ट कैसे करेंगे, है ना। तो डाइजेस्ट करने के लिए स्क्रिप्चर्स में साधना करने के लिए 3 बातें बताई है ना, जो हमें करनी चाहिए। एक है सेवा, घर में भी कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं। सेवा का अर्थ ये है, जो काम कर रहे हैं उसमें हम कुछ एक्सपेक्ट ना कर रहे, वो है हो गई सेवा, है ना। कि जैसे हम अगर बच्चे हैं तो माता पिता जो कहेंगे हम करेंगे, घर में हम सब कुछ करेंगे, हम किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, ये हो गई सेवा। तो सेवा करने से, दूसरा है सत्संग या स्वाध्याय करने से, जो हम कर रहे हैं वो, है ना। और तीसरा है सुमिरन, है ना। किसका सुमिरन? सत का सुमिरन। तो भगवान का नाम जप करने से, ये बात बहुत छोटी लगती है सुनने में कि भगवान का नाम जपने से क्या होगा, है ना। पर ये अनुभव की बात है। ये जो लोग इस मार्ग पे चले, इस सारी चीजों का उन्होंने जो अनुभव कर लिया, वो और जो चल रहे हैं उन सबके अनुभव की बात है। जब हम भगवान का नाम जप करते हैं तब हमारा मन शुद्ध होता है। जब मन शुद्ध होता है तब ये सारी चीजें बहुत ही आसानी से समझ में आने लगती है ना। समझ में आना ये नहीं कि अभी हमने सुन लिया, समझ में आना ये है कि हम ये तो सुन लिया और फिर 2-3 दिन बाद बैठे हैं और तुरंत अंदर से आया कि हाँ, ये हमने शनिवार को चर्चा की थी, इसका अर्थ ये हुआ समझना ना। वो तब होता है जब हमारा मन थोड़ा शुद्ध होता है। जब मन शुद्ध होता है तब विवेक जो है वो मन को फिर पकड़ने लगता है ना। वो मनोबल की हम बात कर रहे हैं ना, आत्मबल, ये हमने सुना होगा कि इनका आत्मबल ज्यादा है। क्यों? है ना, कैसे? तो जब भगवान का नाम जप करते हैं, और अगर हम अपने दिन का 1% भी निकाले समय में से, 24 आवर्स का 1% हो सकता है, कितना होगा 1%? 14 मिनट्स के आसपास होगा, 14 या 15 मिनट। सिर्फ 15 मिनट्स अगर हम निकालें और प्रयास करें कि सांस के साथ, ये इसको हम कहते हैं नाम मेडिटेशन, है ना। मेडिटेशन तो करते हैं, प्राणायाम के साथ अगर हम करें, है ना। और आपको जो भी नाम प्रिय है, जैसे हम सीताराम करते हैं, तो आप सी सीता में हम खींचेंगे, राम में इसको निकालेंगे। हम अपने ब्रेथ को देख रहे हैं, सांस को देख रहे हैं कि हम ले रहे हैं, नाम ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं और नाम ले रहे हैं, है ना। ये करने से हमारा मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। जब मन शांत होने लगेगा तब ये सारा जो ज्ञान है वो बाहर से नहीं, अंदर से प्रकट होगा ना। हम कहते हैं आत्म साक्षात्कार हो गया, ये भी हमने बहुत सुना है। आत्म ज्ञान मिल गया, वो कहाँ से आएगा? वो अंदर से आएगा। पर वो कब आएगा? जब मन शांत होगा ना। तो ये अगर हम करें, भगवान का नाम जप करें, आपके पास अगर माला है तो माला, नहीं तो अगर आपके पास ये ऐसे काउंटर होते हैं तो वो, अगर वो नहीं है तो आप उंगलियों से कर सकते हो या टाइमर लगा के कर सकते हो, जैसे भी करो, है ना। पर अगर वैसे अगर हम करेंगे तो कुछ दिनों में हमें अनुभव होने लगेगा कि मन अभी बहुत पहले यहाँ वहां जाता था, अभी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे शांत होने लगा है ना। वो तभी पता चलेगा जब मन शांत होगा। जब मन शांत नहीं है तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा है ना। पर जब मन शांत होगा तब लगेगा कि अरे नहीं, अभी पहले ऐसा करता था, अभी ये कर रहा है ना। तो 15 मिनट जो आपने बताया, कविता जी आपने पूछा, या ये मतलब सभी के लिए है। अगर 15 मिनट भगवान का नाम जप करते हैं, सीता राम राधे कृष्ण, आपको जो भी नाम प्रिय हो, राम राम, जो भी हो, है ना, उससे आप आरंभ करिए।
15 मिनट सुबह हो सके तो अच्छा है। जॉब पे भी समय मिले, क्योंकि इसमें हमें जोर से नहीं बोलना है ना, मन में बोल सकते हो, या अगर सुबह हो तो आप जोर से भी बोल सकते हो सीताराम सीताराम। क्योंकि मन ऐसा ऐसा होगा, क्योंकि मन कभी शांति से बैठा नहीं। जब भी ये आराम करेंगे तब बहुत सारी चीजें निकाल के लाएगा। अरे ये भी काम है, प्लम्बर को भी बुलाना है, डिश वॉशर भी खराब हो गया, इत्यादि सारे काम तभी याद आएंगे, है ना। क्योंकि मन की जो पैटर्न है उसको हम चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं और उसको अच्छा नहीं लगता वो, हाँ? पर धीरे धीरे जब करते जाएंगे तब वो धीरे धीरे शांत होता जाएगा, और इससे जो है हमारा ये जो नॉलेज है वो डाइजेस्ट होता जाएगा। तो ये बहुत ही प्राचीन, और वो कहते हैं ना प्रूवन मेथड है, तो प्रूवन, प्रिडिक्टेबल और प्राचीन पद्धति है ये, हाँ? ठीक है, तो अभी हमारा समय भी हो सेकेंड गया। पॉइंट पर क्या बताया था आपने? सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट सेवा और दूसरा क्या बताया था? दूसरा आप स्वाध्याय या सत्संग जो हम ये कर रहे हैं, है ना, स्वाध्याय में 100 का अध्याय, मतलब ओके। तो जैसे भगवत गीता का पाठन करना। और ये जो है इसका पीडीएफ है, हम वो ग्रुप में भेज देंगे, आप ये भी पढ़ सकते हो। इसमें जैसे ये जो श्लोक है उसके बारे में यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी है, हाँ? तो आप ये जो करोगे वो स्वाध्याय होगा, और सुमिरन, भगवान का नाम जप करना, हाँ? ओके। ये 3 चीजें, अगर ये 3 कर, जैसे सेवा में तो हम करते ही है ना, हमें सिर्फ अपनी दृष्टि को बदलना है, और हम करते ही हम ध्यान नहीं देते, पर फिर हम उसमें कुछ एक्सपेक्ट ना करें, जो भी मिलना होगा वो तो देंगे ही, वो तो ऐसे भी मिलेगा। जैसे हम जॉब पे जाते हैं, हम अपना काम करते हैं, और अगर कोई एक्सपेक्ट ना करे और ना बोले कि मुझे सैलरी क्यों नहीं दी, तो वो तो मिलने वाली है, जो मांगेगा उसको भी मिलेगी, जो नहीं मांगेगा उसको भी मिलेगी। पर जो बेचारा वो पहले दिन से ही चिंता में है कि आज 2 तारीख हो गई, 3 तारीख हो गई, पता नहीं सैलरी कब आएगी, उसकी भी आएगी, और जो चिंता नहीं कर रहा उसकी भी आएगी। तो सेवा में हम जो कार्य कर रहे हैं, माता पिता की सेवा कर रहे हैं, घर में कुछ काम होते हैं हस्बैंड वाइफ के अलग अलग, है ना, वो सब करें, पर कुछ एक्सपेक्ट ना करें कि भाई मैंने लॉन्ड्री कर दी तो आपको अभी गार्बेज आपको निकालना है ना। वो अपना करेंगे, अगर उनसे नहीं हो रहा तो हम कर देंगे। तो ये हो गई सेवा जिसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है ना। और भगवान का नाम जप वो कठिन है, मुझे पता है साक्षी जी क्योंकि हम भी वहां से ही आए हैं। तो पर हो जाएगा धीरे धीरे, फिर हमें देख के उनको लगेगा कि अरे ये सब कुछ कर रहे हैं, तो उनको लगेगा नहीं मुझे भी कुछ करना पड़ेगा अभी, तो फिर वो करने लगेंगे। किसी में कुछ, किसी में कुछ, पर वो होता है ना। तो वैसा प्रयास करें, तो उससे फिर हमारे जीवन में मन शांत होगा और परिवर्तन आएगा। और ये बातें जो है वो हम इसको ही बार बार ये रिपीट होगी, और इसमें अलग अलग तरीके से अंदर घुसेंगे, और आपके जो प्रश्न होंगे, और भी बहुत सारे प्रश्न हमारे रह गए, तो उसकी हमारे समय की ये सीमा है। तो अभी अगले शनिवार कंटिन्यू करेंगे, ठीक है कपिल ओके, जी? थैंक यू यस, सर। ठीक है। जी थैंक यू जी। जी, चलिए राम राम। धन्यवाद। चलिए राम हम राम। लोग धन्यवाद। मिलते हैं, चलिए राम राम। राम 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 राम। राम राम।